इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक लेडी से जिसका नाम होता है मैलोरी। इसके पास 2 बच्चे भी हैं। इस टाइम काफ़ी डरा हुआ माहौल है जहाँ पर ये लड़की बच्चों से बोलती है कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगी और हम सब बाहर जाएंगे। साथ ही में ये भी बोलती है कि अगर तुमने अपनी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करी तो हम सब मारे जाएंगे। और इसके बाद ही इन तीनों को नदी के किनारे दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने आंखों में अपनी पट्टी बांध रखी है और फिर ये एक बोट में बैठकर अपना सफर तय करते हैं। अब यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 5 साल पीछे। अब यहाँ से 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ मैलोरी एक पेंटिंग करते दिखती है। इसका मतलब मैलोरी एक पेंटर है और इस टाइम पर सब कुछ ठीक ठाक है दुनिया में, और इस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा होता है। पर तभी इसके घर पर इसकी सिस्टर आती है जिसका नाम होता है जेसिका। वो मैलोरी को आके एक मैसेज देती है कि दुनिया में लोग अपने आप को मारते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और इसके बाद ही ये एक न्यूज़ चैनल देखते हैं जिसके जरिए इनको पता लगता है कि दुनिया में लाखों लोग अपनी जान ले रहे हैं। और इस चीज़ से रिलेटेड किसी को कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है तो वो अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाती है चेकअप के लिए। और यहाँ पर वो अचानक से नोटिस करती है कि यहाँ पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। और फिर यहाँ से वो डर के मारे निकल जाती है अपनी सिस्टर के साथ कार में। और फिर सड़कों पर ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं, साथ ही में एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर पता लगता है कि ये एक तरह का वायरस है जिसको देखते ही लोग अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और अपने आप को मारने लगते हैं। और अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब जब मैलोरी के साथ उसकी बहन कार चला रही होती है तो ये भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। और अब जेसिका यहाँ पर कार का एक्सीडेंट करना चाहती है, मगर मैलोरी उसको पूरी कोशिश करती है रोकने की, मगर वो उसको रोक नहीं पाती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पूरी तरह पलट जाती है और अब मैलोरी की सिस्टर जेसिका भी मर जाती है। मैलोरी को देखकर एक लेडी उसको बचाने के लिए बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो खुद ही एक चीज को देख लेती है और इन्फेक्टेड हो जाती है। अब यहाँ से पूरी तरह पता लगता है कि ये वायरस छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि देखने से ही ये वायरस एंटर हो जाता है। और उसके बाद जिसको भी इन्फेक्टेड करता है वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। इसी तरह से ये लेडी भी जब मैलोरी को बचाने आती है तो ये इसको देखकर इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ पर एक टॉम नाम का आदमी आता है और मैलोरी को उठा के सीधा उसी घर के अंदर ले आता है जहाँ से वो लेडी आई थी। और अब जो लेडी मैलोरी को बचाने आई थी वो लेडी सीधा जलती हुई कार के अंदर बैठ जाती है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। अब जिस घर में ये आए थे अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि इनको बताता है कि जो लेडी मैलोरी को बचाने आई थी वो उसकी वाइफ थी। इसको सुनकर मैलोरी को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब अपने अपने फोन से कॉल मिलाने लगते हैं, मगर इन लोगों की किसी की भी कॉल नहीं लगती क्योंकि सारे नेटवर्क जैम होते हैं और कोई भी कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग टीवी चलाते हैं जिसमें न्यूज चैनल पे पता लगता है कि वर्ल्ड में आधे लोग अपनी जान ले चुके हैं इस वायरस की वजह से और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये आइडिया रहता है कि ये वायरस देखने से ही फैलता है, इसलिए ये इस घर को पूरी तरह कवर कर देते हैं ताकि बाहर का कुछ भी इनको ना दिखे। और अब इस तरह इनको इस घर में रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका खाना भी खत्म होने लगता है। और अब इसी जरूरत की वजह से इन लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब इस घर का ओनर जो होता है वो इनको बताता है कि घर के बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जिसके जरिए ये मॉनिटर कर सकता है कि बाहर क्या चल रहा है। और साथ साथ में ये भी पता करना चाहता है कि क्या हम अंदर बैठकर बाहर की तरफ कैमरे के जरिए देख सकते हैं और वायरस इनको इन्फेक्ट करेगा या नहीं, ये भी पता लग जाएगा। इसलिए ये इन लोगों से बोलकर अपने आप को एक चेयर पे बंधवा लेता है और सीसीटीवी के जरिए बाहर की तरफ देखता है ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो ये किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद ये सभी ऐसे करते हैं और फिर जो उस घर का ओनर होता है वो सीसीटीवी कैमरे पर 24 घंटे देखता रहता है, मगर इसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इसके जरिए पता लगता है कि वो स्क्रीन के जरिए देखे या नॉर्मली देखे वो वायरस किसी भी तरह एंटर हो ही जाता है और फिर वो ओनर अपनी जान ले लेता है। और इसी के बाद ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सारे मॉनिटर्स तोड़ देते हैं। इसी के बाद इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट है और इन्फेक्टेड नहीं। इसको ये लोग अपने साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। अब इनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है तो इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग इसके लिए गैराज में जाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके शीशे पूरी तरह काले कर देते हैं और फिर उसमें बैठकर बाहर निकलते हैं और जीपीएस के थ्रू किसी तरह ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंचते हैं। और स्टोर में घुसने से पहले ये लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। यहाँ पर इनको खाना मिल जाता है और साथ साथ में ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। अब जब ये लोग सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं उसी दौरान बाहर से एक इन्फेक्टेड आदमी अंदर की तरफ एंटर कर रहा होता है जिसको ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनमें से एक जन बाकी सबको बचाने के लिए उसको रोकने की कोशिश करता है, उस इन्फेक्टेड आदमी को, मगर वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है और मर जाता है। इसी के बाद ये लोग खाना लेकर अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग नॉर्मली रहना शुरू करते हैं। इसी बीच में टॉम और मैलोरी क्लोज आते हुए दिखते हैं। कुछ दिनों बाद ही इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है और यहाँ पर जो लड़की प्रेग्नेंट होती है वो इन लोगों से बिना पूछे दरवाजा खोल देती है।
उस आदमी के लिए और अंदर बुला लेती है। बाकी लोग ये चीज़ देखकर गुस्सा होते हैं और ये सब बोलते हैं कि इनके पास लिमिटेड खाना है, ये किसी और को यहाँ पर रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ में वायरस का भी डर होता है। यहाँ पर ये आदमी इनको बताता है कि इसके घर पर कुछ लोग आ गए थे जो कि ज़बरदस्ती सबकी आंखों की पट्टी खोलने लगे और उन लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। दरअसल में वो सारे लोग ही मेंटली डिस्टर्ब थे और ये वायरस मेंटली डिस्टर्ब लोगों पर असर नहीं करता, वो लोग इससे इम्यून है। ये किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ तक पहुँच गया है। अब इसके बाद ही मैलरी एक बच्चे को जन्म देती है और साथ ही में जो दूसरी प्रेग्नेंट औरत होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। मतलब यहाँ पर 2 बच्चों ने जन्म ले लिया है। अब इस आदमी को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है और जैसा कि कहानी सुना रहा था कि पागल लोग इसके घर में घुस गए थे और सबकी पट्टियां खोलने लगे थे। दरअसल ये उन्हीं पागलों में से एक पागल है और इसलिए बाकी सबको इन्फेक्टेड करने के लिए ये जितने भी घर में कवर लगे होते हैं बाहर की विजिबिलिटी ढकने के लिए सबको हटाने की कोशिश करता है, जिससे सबसे पहले जो दूसरी लड़की होती है जिसने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर वो अपने आप को मार लेती है। साथ ही में वो साइको आदमी दूसरी बूढ़ी लेडी की आंखें जबरदस्ती खोल के बाहर दिखाता है और उसको इन्फेक्टेड कर देता है और फिर वो भी अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो पागल आदमी दूसरों की जान लेता, टॉम यहाँ पर आकर उसको गोली मार के मार देता है। यहाँ पर सिर्फ टॉम, मैलरी और वो 2 बच्चे बचे हैं। अब इसी तरह से ये लोग इस घर पर सरवाइव कर पाते हैं और सीधा 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब यहाँ पर पता लगता है कि मैलोरी की बेटी हुई थी और साथ में जो दूसरी औरत ने जन्म दिया था एक बच्चे को, वो उसका बेटा था। सबके सब यहाँ पर एक साथ रहते हैं और इसी तरह से जीना सीख गए हैं, यानी कि वायरस से बच के कैसे रहना है। अब मैलोरी और टॉम ने इन बच्चों को उसी तरह से ट्रेनिंग दी होती है कि किस तरह से वायरस से बच के रहना है, आंखें बंद करके किस तरह से सिग्नल को सुनना है, किस तरह से बाहर निकलना है। अब एक दिन इनके रेडियो पर एक मैसेज आता है जो कि इन लोगों को बताता है कि जहाँ पर वो लोग हैं वहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी है और कोई भी वायरस का डर नहीं है और खाने की सप्लाई भी है। इस पर टॉम उनसे पूछता है कि हमको कहाँ पर आना होगा। वो उनको बोलता है कि तुम लोगों को नदी पार करके आना होगा। वो उनको पूरी लोकेशन बता देता है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर होती है। अब यहाँ पर टॉम मैलोरी को ये समझाता है कि हमको वहाँ पर जाना होगा क्योंकि हमको लोगों की ज़रूरत है, उनके साथ रहने की ज़रूरत है। जिस पर मैलोरी ये बोलती है कि हो सकता है कि वो लोग भी उसी तरह से पागल हों जिस तरह से पहले एक पागल घर में घुस गया था और हमको बेवकूफ़ बना रहे हों। मगर यहाँ पर टॉम किसी तरह मैलोरी को मना लेता है और फिर अगली सुबह ये चारों घर से बाहर निकलते हैं उसी जगह पर जाने के लिए, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। और इतने में यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर ये वायरस बिल्कुल भी असर नहीं करता। और फिर टॉम मैलोरी को बोलता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ पर से निकल जाओ, इन सबको मैं संभाल लूंगा। इसके बाद ही टॉम उन सब लोगों को रोकने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो 2 लोगों को गोली भी मार देता है, अगर जब इतना काफी नहीं होता तो इसको मजबूरन अपनी पट्टी खोलनी पड़ती है। इसके बाद वो सबको मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो इसी दौरान उसी चीज को देख लेता है जिसको देखने के बाद लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर अपने आप को मार लेता है। जिसके बाद ही मैलोरी काफी दुखी हो जाती है और समझ जाती है कि टॉम ने अपने आप को मार लिया है। वो घर के अंदर वापस आ जाती है बच्चों को लेकर और इसके बाद ही वो प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब वो बोट में बैठकर दोनों बच्चों को लेके जा रही होती है। अब जब ये अपने बच्चों के साथ बोट पर बैठी होती है पट्टी बांधकर, तो एक आवाज आती है जो बोलता है कि अपनी पट्टी खोल दो, लेकिन मैलोरी उस बात को नहीं मानती। इसके बाद ही इनके बोट पर एक आदमी आ जाता है जो कि इनकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है, मगर मैलोरी यहाँ पर अपने आप को बचाने में और उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है। और फिर इसके बाद ही वो अपने 7 बच्चों को लेकर थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। अब काफ़ी आगे आने के बाद मैलोरी को कुछ सामान की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही वो दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांध देती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा मैलोरी से बंधा होता है और फिर वो एक घर की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर ये पता लग जाता है कि एक इनविजिबल चीज़ है जिसको देखते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अपना को मार लेते हैं। और जिस दौरान मैलोरी यहाँ पर आई होती है उसको वो चीज़ परेशान करने लग जाती है। मैलोरी इधर उधर गोलियां भी चलाती है, लेकिन उन चीज़ों को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। अब ये 2 बच्चे बोट पर ही होते हैं और मैलोरी की बेटी गोली की आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो जंगल की तरफ चल पड़ती है और तभी उसके सामने वो इनविजिबल चीज़ आ जाती है। वही चीज़ मैलोरी की बेटी को छूने वाली होती है और तभी मैलोरी अपनी बेटी को रस्सी के जरिए पीछे की तरफ खींच लेती है और फिर वहां से अपनी बेटी को उठा के सीधा बोट पर ले जाती है और उसको बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बोट से मत निकलना। और इसके बाद ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं और फिर ये अपने आप को एक कंबल से ढक लेती है जहाँ पर ये तीनों आपस में बात कर सकते हैं, दूसरे को देख सकते हैं। और बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है जो कि एक झरने की तरफ जा रही होती है। झरने के पास पहुंचते ही इनकी बोट पलट जाती है, लेकिन लकीली ये लोग एक किनारे तक पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग पैदल ही जंगल की तरफ अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अगर रास्ते में जब ये लोग जा रहे होते हैं मैलोरी का एक जगह पर पैर अटक जाता है और साइड में गिर जाती है और बच्चों से अलग हो जाती है। मगर यहाँ पर जो लड़का होता है इसके पास कोई इनविजिबल चीज आती है और वो मैलोरी की आवाज में
उस बच्चे को बोलती है कि तुमको अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ सुनकर वो बच्चा अपनी पट्टी हटाने वाला होता है, मगर इतने में वहाँ पर मैलोरी आती है और उस बच्चे को उठा के अपने साथ ले आती है और फिर ये तीनों एक साथ होते हैं। इसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों को झेलते हुए और काफ़ी मेहनत के बाद मैलोरी अपने बच्चे के साथ उस घर तक पहुँच जाती है जहाँ से इनको कॉल आया था। मगर साथ साथ में यहाँ पर वो इनविजिबल चीज़ भी इनके आसपास ही घूम रही होती है और फिर वो दरवाजे पे नॉक करती है, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है कि चाहे उसको मत बचाओ मगर उसके बच्चों को बचा लो, और इतने में वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर घुसते ही उसको पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और ये एक ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देख सकते, इसलिए ये लोग सेफ हैं और साथ साथ में यहाँ पर कोई भी बंदा इन्फेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और पता लगती है कि मैलोरी ने अपने बच्चों का नाम ही नहीं रखा था, क्योंकि उसको ये लगता था कि कुछ पता नहीं कि कौन कब चले जाए। मगर यहाँ पर आने के बाद ये इन दोनों का नाम रखती है, इसमें कि लड़के का नाम टॉम रखा जाता है और लड़की का नाम ओलंपिया। और साथ साथ में इन दोनों बच्चों को मैलोरी बताती है कि वो ही उनकी माँ है और यहाँ पर मैलोरी को थोड़ा बहुत हैप्पी दिखाया जाता है। इसी के बाद ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।